अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किंजा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सेकंड एडिशन का लेक्चर नंबर सेकंड है हमारे पास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम क्या है, जूडो क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम और एल्गोरिदम वर्सेस जूडो, मतलब एल्गोरिदम और जूडो में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप जो होता है सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे कि आप जब रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं तो आपके पास वेटर आता है, वेटर आपसे ऑर्डर रिसीव करता है, ठीक है, आपसे ऑर्डर लेता है। लेने के बाद वो ऑर्डर जो है वो किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद वो ऑर्डर तैयार होता है और तैयार होने के बाद आपका ऑर्डर वापस आप तक आ जाता है। तो ये होता है एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया एल्गोरिदम की। ये मतलब एक प्रॉब्लम थी कि रेस्टोरेंट में जाना और खाना खाना, ठीक है, उसको आपने एक प्रोसेस में डिस्क्राइब कर दिया है स्टेप बाय स्टेप कि इस तरह होगा। तो ये आपके पास एल्गोरिदम होता है। जैसे कि मैं आपको डेली लाइफ में एल्गोरिदम की एक और एग्जांपल देती हूँ। चाय बनाना, मतलब आप शुरू करते हैं, पानी गर्म करते हैं, उसमें पत्ती, चीनी, दूध वगैरह डालते हैं, उसको 5 मिनट तक पकाते हैं, चूल्हा बंद करते हैं, चाय को स्ट्रेन करते हैं और उसके बाद आप उसको सर्व करते हैं और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पर आपका प्रोसेस एंड हो जाता है। ये भी आपके पास एल्गोरिदम की एक बेस्ट एग्जांपल है डेली लाइफ में। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जूडो। Algorithms are written in a language that is similar to English is called judo। मतलब आप एल्गोरिदम को एक ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं जो कि इंग्लिश से सिमिलर हो, जो पढ़ने में आसान हो, जो पढ़ी जा सके। सिंपल लैंग्वेज एल्गोरिदम कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो जूडो होता है ना, वो सिंपल लैंग्वेज होती है जो कि इंग्लिश हम कह सकते हैं कि उस हम इंग्लिश में कोड करते हैं। उस इंग्लिश लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्या प्रोसेस होता है। अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और डिफरेंस भी पढ़ेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। जूडो की एग्जांपल हमारे पास क्या आती है। एटीएम में हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो जूडो इन्होंने आपको सारे स्टेप्स जो है ना, कोडिंग के सारे स्टेप्स जो है ना, वो एक शॉर्ट और इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के दिए हैं ताकि रीडेबल हो ह्यूमन के लिए। तो ये देखें, स्टार्ट किया है, इंसर्ट कार्ड, एंटर पिन कोड, सेलेक्ट अमाउंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने कंडीशन दे दी है कि इफ़ बैलेंस इज़ मोर देन योर अमाउंट, अगर बैलेंस आपकी अमाउंट से ज़्यादा हो तो आपके मनी जो है वो विदड्रॉ हो जाए। इफ़ एल्स, अगर ना हो, ठीक है, तो डिस्प्ले एरर मैसेज, तो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। कंप्लीट ट्रांजैक्शन करते हैं, आप कार्ड लेते हैं और ट्रांजैक्शन आपकी ख़त्म, प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। यही चीज़ आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको जूडो बोलते हैं। इफ़ कंडीशन लगाई है उन्होंने, इसको ये कोडिंग में भी आप अप्लाई करते हैं यही कंडीशंस। एल्गोरिदम वर्सेस जूडो। एल्गोरिदम वर्सेस जूडो में क्या है। एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम होता है कॉन्सेप्चुअल वे, जूडो होता है स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्चुअल वे होता है एल्गोरिदम। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि एंटर 2 नंबर्स फ्रॉम यूज़र से 2 नंबर एंटर करवाएं, उनको ऐड कराएं और डिस्प्ले कर दें रिजल्ट को। लेकिन जूडो का प्रोसेस डिफरेंस होता है। जैसे कि जूडो ने पूरा प्रॉपरली जो है वो कोडिंग को जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, बट पूरा ऐसा होता है जैसे कोड है आपने किया वो। जूडो इसमें हमने किया है स्टार्ट, इनपुट नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। इनपुट का मतलब होता है कि आपने यूज़र से इनपुट ली है। सम का फार्मूला लगाया कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर देंगे, प्रिंट हम सम लेंगे। सम हमने प्रिंट क्यों लिखा है, क्योंकि हमने दोनों नंबर्स को जो सम करवा के जो वैल्यू दी है वो सम की है, तो हमने सम को प्रिंट करवाना है और एंड कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास होता है जूडो। अब एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम है हमारे पास। एल्गोरिदम की क्या एडवांटेजेस होती हैं, तो हमारे पास ये
कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करती है, मतलब ईजी टू सॉल्व होती है बिग प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करती है ना स्मॉल पार्ट्स में, तो वो हमें उसको सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। तो इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एल्गोरिदम इज़ रिटन, मतलब एल्गोरिदम लिखा जाता है। प्रोग्राम कुड बी रिटन इन एनी प्रोग्राम, मतलब अगर आपने एल्गोरिदम लिखा है तो वो जो प्रोग्राम है वो आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी एक में नहीं, किसी में भी लिख सकते हैं। ईज ऑफ अंडरस्टैंड, नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब एल्गोरिदम आपको समझना आसान होता है। इसके लिए आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी ज़रूरी नहीं है। एल्गोरिदम जो है वो इंग्लिश में लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम फ्लो चार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, और आप लोग मुझे एक एग्जांपल एल्गोरिदम और जूडो की अपनी नोटबुक्स पे लिख कर, ठीक है, आप ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि आप मुझे पता चले कि आप लोगों को एल्गोरिदम और जूडो की समझ आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।